Today I am going to start the exercise 8.1, the doubts shared by the students, right? So I will take the one by one. So I start. The question number third, if the sin A equal to 3 by 4, calculate the cos A and tan A, right? So first of all we will draw the right angle triangle, because the trigonometry ratios, right, we will define for the right angle triangles corresponding to acute angle. So sin A and B and C, this is right angle triangle, right angle at B, so this is angle A, okay. अब हमें साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें गिवन है कि 3/4 है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन की जो वैल्यू है वो है P/H, ठीक है। तो साइन ए विल बी क्या हो जाएगा P/H। P क्या है, जब ये आपका एंगल यहाँ पर है तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC, राइट, साइन ए। अब इसकी जो साइन ए है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसकी 3/4, ओके। अगर BC और AC का जो रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, तो साइड के दो साइड का रेशियो है वो गिवन आपको 3/4। तो हम अज्यूम करते हैं लेट, जब रेशियो है तो हम लेट करते हैं कॉमन रेशियो इन दोनों बीच में K है, तो BC की वैल्यू हम मानेंगे 3K एंड AC की वैल्यू मानेंगे हम 4K, ओके। नाउ दिस इज AC, दिस इज 4K एंड दिस इज BC इक्वल टू 3K, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें cos A tan A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि हमें वी नीड हियर, जब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर वैल्यू पता है, तब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, पाइथागोरस हम प्रॉपर्टी लगा के हम क्या कर सकते हैं, इस बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर से इस वाले रिलेशन से आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर निकालूंगा तो इस बी स्क्वायर निकालना मुझे, तो पी स्क्वायर इससे माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर था क्योंकि मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, राइट। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 4K, तो 4K स्क्वायर, तो 16K स्क्वायर हो जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 9K स्क्वायर। तो फाइनली आपको √5K मिलेगा, राइट। ये आपको वैल्यू मिली है किसी बेस की, बेस यानी AB की वैल्यू है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से करना है कि आपको cos A की वैल्यू निकालनी है। तो cos A क्या होगा, यहाँ से देखिए cos, एक बात आपको ध्यान रखना कि अगर कभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, जो साइन का रिवर्स है, साइन का रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, तो वहाँ से भी आपको पहले ही देखना, जैसे cot गिवन है तो आपको cot के लिए नहीं करना, आपको tan को अज्यूम करना कि tan का रेसिप्रोकल है, तो उसका जो रिलेशन होगा वही होगा, B/P होगा cot के लिए। हम रेसिप्रोकल चेक करेंगे, कभी कभी वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ तो हमें साइन ए पता है, ठीक है, साइन ए, तो हमें साइन का पता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोसेक ए होता, तब हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि रेसिप्रोकल की बात करते हैं। चलिए खैर छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस होता है B/H, तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू √5
√5k एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमें कितना मिलेगा √5/4। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से tan a के लिए क्या होगा, tan a होगा यहाँ से देखिए p/b, राइट। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k एंड डिवाइड बाय बेस की वैल्यू कितनी है √5k। तो इस तरीके से आप k से k कैंसिल करोगे और फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगा tan a वो कितना मिलेगा, फाइनली जो वैल्यू मिलेगा 3/√5। तो इस तरीके से आप cos से tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इफ cot थीटा इक्वल 7/8, इवालुएट करना। cot थीटा इक्वल टू 7/8, सो इवालुएट करना हमें। तो पहला जो पार्ट है, ओके, वी विल टेक द फर्स्ट पार्ट। सो 1 + sin थीटा, देखिए ये आपका a है, ये b है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a + b a - b। यहाँ से आप देखोगे तो a + b एंड a - b का, ठीक है, आइडेंटिटी है वो यहाँ से फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a की वैल्यू 1 है, स्क्वायर माइनस b कितना है sin² थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 - cos² थीटा। फाइनली आपको क्या मिलेगा 1 - sin² थीटा डिवाइड बाय 1 - cos² थीटा। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसका यूज करना है यहाँ पर, तो वो होता है sin² थीटा। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जितनी भी है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर sin² थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो होगा cos² थीटा, राइट। एंड इफ वी फाइंड आउट हियर cos² थीटा, अगर हम cos² थीटा की फाइंड आउट कर रहे हैं तो sin² थीटा को राइट में लेके जाएंगे तो होगा 1 - sin² थीटा। Now you can see here that 1 - sin² theta can be replaced by the cos² theta, right? You can see here from this sin² theta है वो 1 - cos² theta को रिप्लेस करेगा और cos² theta वो 1 - sin² theta को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से sin² theta। फाइनली आपको cos बाई साइन, यानी cos बाई मैं साइन इसको लिख सकता हूँ और दोनों का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। तो cos बाई साइन हमेशा क्या होगा cot² थीटा, cot थीटा, और इसका स्क्वायर है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर स्क्वायर, cot² थीटा। जैसे कि tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ऐसे tan का अगर हम रेसिप्रोकल क्या होगा cot होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो इसको भी हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ये चीज़ें समझनी है आपको। अब देखिए cot² थीटा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी है, cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर आप देख रहे हो तो इसका आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इसको सोल्व कर। सेकंड पार्ट में आपको यही रिलेशन मिला है, यहाँ पर हमने सोल्व किया है तब हमें मिला है, लेकिन सेकंड पार्ट में ये वैल्यू गिवन आपको। तो cot² थीटा यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो स्क्वायर इसका, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आपका बेसिकली 1/3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, ठीक है, वी हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो द राइट एंगल एट B यू हैव गिवन, सपोज कीजिए tan A, तो आपको एंगल A इसको मानिए, ये आपको C है। सो व्हाट इज द tan विल बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका tan है।
तो परपेंडिकुलर बाय बेस को आप क्या लिखोगे, आप 10 लिखोगे। तो यहाँ से आप लिखोगे 10a इक्वल टू 1/3। तो 10a की वैल्यू कितनी है, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फाइनली, तो 10a क्या होगा, मैं इसको इधर राइट करता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है साइड की कॉरस्पॉन्डिंग तो साइड का रेशियो क्या मिलेगा 10a की कॉरस्पॉन्डिंग हमें, तो BC परपेंडिकुलर बाय बेस AB इक्वल टू 1/3। हम जो कॉमन रेशियो है इन दोनों के बीच का रेशियो है कॉमन, उसको K एज्यूम करते हैं। तो BC की वैल्यू आपको मिलेगा 1K और वी कैन राइट हियर K, राइट, एंड AB विल बी इक्वल टू 3K, राइट। तो फाइनली हमें BC और AB की वैल्यू ये मिला है। अब हमें साइन ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, जब ये आपका है BC की वैल्यू 1 है और ये आपका 3K है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। b की वैल्यू 3K है तो 9, तो यहाँ से 9K स्क्वायर प्लस में 1K स्क्वायर, तो 10K स्क्वायर आपको मिलेगा 10K स्क्वायर, तो अब √10K इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, कोस ए की वैल्यू निकालोगे आप, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ जहाँ भी कोस ए और साइन ए है वहाँ आप पुट करोगे जो भी वैल्यू निकलेगी। अब आपको क्या है कि एक एंगल सी गिवन है, अब क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे ये आपका सी एंगल, तो आपको अब बेस आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आप जो एक्यूट एंगल जो कंसीडर कर रहे हो अब ये वाला कंसीडर कर रहे हो, तो ये आपका बेस हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी एंगल कंसीडर करोगे वही आपका बेस में टर्न हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब हम देखेंगे साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस रिलेशन में पुट करना बारी बारी से, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये खुद एग्जीक्यूट करना है। तो हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। साइन सी क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आपका 3K है, एक मिनट, 10A ये आपका 3K है, ये आपका 1K था, तो यहाँ से आपको 10K मिला। तो P/H, P की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर ये है 3K एंड H की वैल्यू है √10K। तो यहाँ से K से K कैंसिल करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा साइन सी 3/√10। इस तरीके से आप कोस सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ पर देखिए आप, तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस ये है आपका, तो 1/√10। फाइनली आंसर आपको कोस सी का मिल जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज, ठीक है, साइन ए की वैल्यू है, कोस सी की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है। अब आपको बारी बारी से पुट करना है और जो भी ये रिलेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, इसको आपको, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है।